रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन बाय निक ट्रेंटन। एक ऐसी किताब है जो एंग्जाइटी को सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक ब्रेन वायरिंग डिसऑर्डर की तरह समझती है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारा दिमाग बार बार एक ही डर, चिंता और उलझनों के पैटर्न में फंस जाता है और फिर हम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करती। यह सिखाती है कि साइंस की मदद से अपने दिमाग को रिवायर कैसे किया जाए। यह किताब आपको यह समझने में मदद करती है कि एंग्जाइटी के पीछे कौन से हिस्से जिम्मेदार हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी तौर पर। आज की जिंदगी में एंग्जाइटी हर जगह है। लोग बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हर छोटी बात पर घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लोगों से बात करने से डर लगता है या अकेले होने पर डर लगता है। सोते हुए भी दिमाग शांत नहीं होता और सुबह आंख खुलते ही वही उलझने सामने खड़ी होती है। ऐसे में लोग सोचते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? लेकिन असल में गलती आपके अंदर नहीं है। आपका दिमाग उसी पुराने पैटर्न को दोहराता जा रहा है जिसे रीवायरिंग की जरूरत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एंग्जाइटी आपके दिमाग को कैसे बदलती है, कौन सी डेली हैबिट्स उसे और गहरा बना रही हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप अपने एंग्शियस ब्रेन को हील कर सकते हैं एक नए सिस्टम से, नए अभ्यास से और पूरी क्लैरिटी के साथ। यह वीडियो आपके लिए है अगर आप बार बार बेचैनी, डर और घबराहट का सामना कर रहे हैं और अब वाकई खुद को बदलने की गहराई से कोशिश करना चाहते हैं। चैप्टर 1, आपकी चिंता की असली वजह वो नहीं है जो आप सोचते हैं। यह किताब हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि एंग्जाइटी सिर्फ एक इमोशन नहीं है। यह आपके दिमाग का एक ऑटोमेटिक सर्वाइवल सिस्टम है जो बार बार एक्टिवेट होता है, भले ही असल में कोई खतरा मौजूद ना हो। जब भी आप एंग्शियस महसूस करते हैं तो आपके दिमाग के दो हिस्से एक्टिवेट होते हैं। एक होता है एमिग्डाला और दूसरा कॉर्टेक्स। एमिग्डाला उस हिस्से को कहते हैं जो बिना सोचे समझे तुरंत डेंजर महसूस करता है, यानी जब आप किसी तेज आवाज से डरते हैं या अचानक घबरा जाते हैं। वहीं कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो सोचता है, इमेजिन करता है, एनालिसिस करता है, और यहीं से आता है ओवरथिंकिंग। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचें? ये लोग क्या सोचेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो? अब दिक्कत तब शुरू होती है जब ये दोनों हिस्से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी बिना किसी रियल रीजन के बार बार एंग्जाइटी ट्रिगर होने लगती है। इस बात की अहमियत क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे बस पॉजिटिव सोचने की जरूरत है या फिर मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए। लेकिन जब दिमाग में की वायरिंग ही गड़बड़ हो चुकी हो तो सिर्फ विल पावर से आप खुद को नहीं बदल सकते। कितनी बार आपने सोचा होगा, अब से मैं नहीं डरूंगा, पर अगली ही सुबह वही बेचैनी, वही डर फिर से वापस आ जाता है। इसलिए जरूरी है अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना, वरना आप सिम्टम्स से लड़ते रहेंगे लेकिन रूट कॉज वहीं का वहीं रहेगा। एंग्जाइटी दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाती है? जब बार बार डर, चिंता और अनिश्चितता का सिग्नल दिमाग में चलता रहता है तो ब्रेन में कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं जो न सिर्फ आपकी नींद खराब करते हैं बल्कि आपके अटेंशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को भी डैमेज करते हैं। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है, आप इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स और फैटीग महसूस करने लगते हैं, और वर्स्ट केस में यह क्रॉनिक एंग्जाइटी, इंसोम्निया और डिप्रेशन में बदल सकता है। आराव एक ग्राफिक्स डिजाइनर था, बहुत ही मेहनती लेकिन बहुत ही एंग्शियस पर्सनैलिटी थी उसकी। वो हर क्लाइंट की फीडबैक को दिल पर ले लेता। अगर एक ईमेल का जवाब ना मिले तो सोचना शुरू कर देता, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? वो रोज रात को सोते वक्त ये सोचता, अब बस कल से डरना बंद। पर अगली सुबह फिर वही घबराहट, वही टेंशन। असल में आरव की गलती ये थी कि वो अपने थॉट पैटर्न्स को बस विल पावर से रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका अमिग्डाला बार बार पुरानी आदतों की तरह एंग्जाइटी ट्रिगर कर रहा था। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। निक ट्रेंटन कहते हैं कि आप एंग्जाइटी को तभी चेंज कर सकते हैं जब आप अपने दिमाग के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें बिना उससे लड़ाई किए। इसका एक पावरफुल तरीका है लेबल एंड डिस्टेंस टेक्निक। जब भी आपका दिमाग एंग्शियस थॉट फेंके, जैसे
क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? तो आप तुरंत कहें, यह मेरा दिमाग है जो एक एंग्शियस थॉट प्रोड्यूस कर रहा है। बस इतना कहना ही आपके और उस थॉट के बीच में डिस्टेंस बना देता है। ओवर टाइम जब आप बार बार अपने थॉट्स को लेबल करते हैं, तो आपका ब्रेन उन्हें उतनी सीरियसनेस से लेना बंद कर देता है। अमिगडाला धीरे धीरे शांत होने लगता है और दिमाग एक नई वायरिंग बनाना शुरू करता है, रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन। निक ट्रेंटन यही समझाते हैं कि एंग्जाइटी को हराने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है समझने की, ऑब्जर्व करने की और रीवायर करने की। जब आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि हर थॉट सच नहीं होता, तो धीरे धीरे वो फियर बेस्ड पैटर्न टूटने लगता है और यहीं से शुरू होती है हीलिंग। दूसरी अध्याय, कैसे आपका मस्तिष्क ओवरथिंकिंग के जाल में फंस जाता है। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन में निक ट्रेंटन बताते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ एक इमोशनल स्टेट नहीं है, ये एक कॉग्निटिव लूप है जहां आपका दिमाग एक ही थॉट को बार बार दोहराता है और हर रेपिटेशन के साथ वो थॉट और भी रियल और फ्राइटनिंग लगता है। इस लूप को कहते हैं ओवर थिंकिंग लूप। ये तब शुरू होता है जब दिमाग किसी छोटी सी बात को पकड़कर उसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है। अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा? अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो? अगर मैं एम्बैरेस हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? दिक्कत यह है कि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका दिमाग उन थॉट्स को खतरा समझता है और अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। इससे शरीर में घबराहट, तेज धड़कन, पसीना और पैनिक जैसी सेंसेशंस आने लगती हैं और फिर ये सेंसेशंस दोबारा उसी थॉट को सच मानने पर मजबूर कर देती हैं। यही है एक डेंजरस साइकिल, थॉट, फियर, बॉडी रिस्पॉन्स, मोर थॉट। क्यों जरूरी है इस लूप को समझना? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग बस सोचने की आदत है, लेकिन हकीकत में ये एक न्यूरल ट्रैप है जहां आपका दिमाग बार बार एक ही पाथ पर चलता है, जैसे किसी सड़क पर गहरी लकीर बन गई हो। जब तक आप इस लूप को तोड़ना नहीं सीखेंगे, आप हमेशा ट्रैप्ड रहेंगे, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें या पॉजिटिव सोच लें। ओवरथिंकिंग लूप दिमाग और शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है जिससे नींद डिस्टर्ब होती है। लॉन्ग टर्म में यह बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हेडेक्स और डाइजेशन प्रॉब्लम्स तक पहुंच जाता है और सबसे बुरा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म होने लगती है। आप किसी सिंपल बात पर भी घंटों सोचते रहते हैं और अंत में कुछ भी नहीं कर पाते। रितेश एक स्टूडेंट था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। हर बार जब एग्जाम पास आता, वो दिन रात यही सोचता, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो? मैं इतने साल बर्बाद कर रहा हूं क्या? वो लाइब्रेरी जाता, किताबें खोलता, पर पढ़ाई नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग किसी और ही लूप में फंसा होता था। उसके अंदर डर फिजिकल सिम्टम्स में बदल गया था। छाती में भारीपन, पेट में खिंचाव, हाथ कांपना। उसने सोचा कि वो कमजोर दिमाग वाला है, लेकिन असल में उसका दिमाग सिर्फ एक ही थॉट साइकिल को रिपीट कर रहा था, बार बार। थॉट ब्रेकर टेक्निक निक ट्रेंटन एक पावरफुल तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं नेम इट टू टेम इट। जब भी कोई थॉट बार बार रिपीट हो, उसे लाउड या साइलेंटली लेबल करो, जैसे ये फ्यूचर फियर है, ये ओवर थिंकिंग है, ये इमेजिन्ड सिनेरियो है। लेबलिंग से दिमाग में एक इमोशनल डिस्टेंस बनती है और जब आप थॉट को पहचानने लगते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। साथ ही एक और टेक्निक है, इनशाहनिक है, फिजिकल इंटरप्शन, यानी बॉडी से लूप को तोड़ना। जैसे ही ओवर थिंकिंग शुरू हो, बस उठो, कोल्ड वाटर से हाथ धो या 1 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करो। इससे आपके ब्रेन को एक नई सिग्नल मिलती है कि आप थ्रेट में नहीं हो और लूप टूटना शुरू होता है। निक ट्रेंटन यही सिखाते हैं कि ओवर थिंकिंग कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये ब्रेन का खराब प्रोग्रामिंग लूप है और जैसे कंप्यूटर को रिबूट किया जा सकता है, वैसे ही दिमाग को भी रीवायर किया जा सकता है। हर बार जब आप ऑब्जर्व करते हो, लेबल करते हो और इंटरप्ट करते हो, एक नई वायरिंग बनती है और धीरे धीरे आपका दिमाग सोच से एक्शन की तरफ मूव करने लगता है, घबराहट से क्लैरिटी की तरफ। तीसरा अध्याय, कोर्टिसोल, चिंता के पीछे छुपा हुआ एक शांत लेकिन विनाशकारी हार्मोन। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन में निक ट्रेंटन कहते हैं
कि एंजाइटी सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि केमिकल भी है। जब भी आप चिंता करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके शरीर को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट के लिए, यानी या तो भागो या भिड़ जाओ। ये शॉर्ट टर्म में फायदेमंद हो सकता है, जैसे अगर आपके सामने कोई खतरा हो। लेकिन जब यही कॉर्टिसोल बार बार रोज रोज बिना किसी रियल डेंजर के रिलीज होता है, तो ये आपके दिमाग और शरीर को धीरे धीरे अंदर से जला देता है। इस बात की अहमियत क्या है? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं थोड़ा स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन वो नहीं जानते कि क्रॉनिक कॉर्टिसोल रिलीज आपका दिमाग कैसे रीवायर कर रहा है, और वो भी गलत डायरेक्शन में। निक ट्रेंटन बताते हैं कि अगर आप अपने कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना नहीं सीखते, तो आपका एंग्शियस ब्रेन परमानेंट वायरिंग डेवलप कर लेता है, जिसमें दिमाग हर छोटी चीज को थ्रेट मान लेता है, और फिर आप कांस्टेंट स्ट्रेस में जीने लगते हैं। कॉर्टिसोल आपके दिमाग को कैसे डैमेज करता है? हिपोकैम्पस को श्रिंक करता है, जिससे आपकी मेमोरी कमजोर होने लगती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डल करता है, जिससे आप सोच नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते। अमिग्डाला को और ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, जिससे आप हर चीज में खतरा महसूस करने लगते हैं। और जब ये डैमेज रोज रोज हो रहा होता है, तो एंजाइटी एक टेम्परेरी रिएक्शन नहीं बल्कि एक क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। आपको नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातें ट्रिगर करने लगती हैं, सोशल इंटरैक्शन से डर लगने लगता है, और शरीर भी रिस्पॉन्सेस देने लगता है, जैसे थकावट, पेट खराब, तेज धड़कन। प्रणव एक फ्रीलांसर था जो घर से काम करता था। प्रोजेक्ट्स भी ठीक ठाक मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि हर क्लाइंट उसे रिजेक्ट कर देगा। हर नई ईमेल एक खतरे की घंटी बन गई थी। सुबह उठते ही उसके सीने में घबराहट होती, कभी कभी उसका हाथ कांपने लगता, वो ठीक से कीबोर्ड भी नहीं चला पाता। उसे खुद नहीं पता था कि ये सब एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है। असल में उसका दिमाग लगातार कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा था, हर छोटी चीज को थ्रेट समझकर। प्राणव ने कई बार मेडिटेशन एप्स ट्राई किए, खुद को समझाया, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने कॉर्टिसोल साइकिल को नहीं रोका, सिर्फ सिम्टम्स को टालता रहा। कॉर्टिसोल रिसेट टेक्निक। निक ट्रेंटन बताते हैं कि कॉर्टिसोल को रिवर्स करने के लिए आपको एक सिंपल पावरफुल तरीका अपनाना होगा, जिसे वो कहते हैं कंट्रोल द फर्स्ट आवर। दिन की शुरुआत में ही अगर आप अपने दिमाग को सेफ्टी और काल्मनेस का सिग्नल दें, तो कॉर्टिसोल का स्पाइक ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। इसके लिए करें, सुबह फोन हाथ में लेने से पहले 10 मिनट की स्लो ब्रीथिंग, एक छोटा फिजिकल एक्टिविटी जैसे पुशअप्स, वॉक या स्ट्रेचिंग, और सबसे जरूरी एक सेंटेंस बोलना, आज मेरा दिमाग सेफ है और मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये डेली रेपिटेशन आपके ब्रेन को नया पैटर्न सिखाती है, और कुछ ही दिनों में कॉर्टिसोल के स्पाइक्स कम होने लगते हैं। अमिग्डाला शांत होता है और दिमाग एक नई रिवायरिंग पर काम शुरू करता है। निक ट्रेंटन का मैसेज आका साफ है, एंजाइटी तब तक नहीं जाएगी जब तक आप अपने हार्मोन्स को ट्रेन नहीं करते, और ये ट्रेनिंग इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस, रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी की, क्योंकि जब आपका दिमाग सेफ्टी महसूस करता है, तो वह खुद हीलिंग पर काम करना शुरू कर देता है। चौथी कैप्टर, क्या हो सिंड्रोम। दिमाग का सबसे पसंदीदा चिंता वाला खेल। जब आप बार बार सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर सब मुझ पर हंसे तो, अगर कुछ गलत हो गया तो ये कोई आदत नहीं, ये आपके दिमाग का प्री प्रोग्राम्ड एंजाइटी लूप है। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन। ये बताती है कि आपका दिमाग खुद ही वर्स्ट केस सिनेरियोस की ओर खींचता है, और ये व्हाट इफ सोचने का पैटर्न जन्मजात सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग का अमिग्डला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों ही डर और खतरे से निपटने के लिए आपको वर्स्ट पॉसिबिलिटीज सोचने पर मजबूर करते हैं, ताकि आप बच सकें। लेकिन आज का समय जंगल या जानवरों से नहीं, बल्कि इंटरव्यूज, रिजेक्शंस या ओपिनियन सी से भरा है, और फिर भी आपका दिमाग उसी पुरानी रणनीति से रिएक्ट करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि जब आप व्हाट इफ सिंड्रोम में फंस जाते हैं, तो हर छोटी परिस्थिति को बड़ा खतरा समझने लगते हैं। सोशल सिचुएशंस में नर्वस होना, नए डिसीजंस लेने से डरना, बार बार पीछे हटना, ये सभी इसके लॉन्ग टर्म नुकसान हैं। लेकिन अगर आप इस थिंकिंग पैटर्न को समझ लें,
तो आप एंजाइटी को शांति, क्लैरिटी और करेज में बदल सकते हैं। कैसे डैमेज होता है हमारा ब्रेन? व्हाट इफ पैटर्न डेसार्ट को हर पल अलर्ट रखता है। इससे रिलीज होता है कॉर्टिजोल, एक स्ट्रेस हार्मोन जो आपके न्यूरॉन्स को धीरे धीरे डैमेज करता है, स्लीप को डिस्टर्ब करता है और बॉडी को कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। नतीजा, क्रॉनिक एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस और इमोशनल एग्जॉस्शन। मान लीजिए एक लड़का है समार, जो कॉलेज में है। हर बार जब उसे प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसका दिमाग तुरंत बोलता है, अगर मैं ब्लैंक हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं बेवकूफ लगूं तो। वो दिन भर रिहर्स करता है, बार बार मिरर में खुद से लड़ता है, लेकिन जब स्टेज पर आता है तो घबराहट से उसकी आवाज कांपती है। असल में समर की गलती नहीं है, उसका दिमाग उसे बचाना चाहता है, ह्यूमिलिएशन से, रिजेक्शन से, लेकिन वो ऐसा कर रहा है खुद को डरा डरा कर। कैसे रिवायर करें इस पैटर्न को? कैच द व्हाट इफ थॉट। जब भी दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाए, एक पॉज लीजिए और बोलिए, क्या यह सच है या मेरे दिमाग का डर? आस्क फॉर प्रोबेबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी। अगर मैं स्टेज पर जाऊं तो फेल हो सकता हूं। हां, हो सकता है, लेकिन कितनी संभावना है? शायद 5%। तो आप 5% डर के लिए 95% चांस छोड़ रहे हैं। राइट इट डाउन। हर व्हाट इफ डर को लिखिए और फिर उसका बेस्ट केस और रियलिस्टिक केस भी लिखिए। इससे दिमाग को बैलेंस मिलेगा। ट्रेन योर एमिगडाला विथ रेपिटेशन। बार बार खुद को सेफ एनवायरनमेंट में एक्सपोज करिए। स्टेज का डर है, छोटे ऑडियंस से शुरू करिए, रीवायर होगा। इस किताब का ब्रिलियंस यही है, यह आपको सिर्फ माइंडसेट नहीं सिखाती, यह साइंटिफिक बेस पर बताती है कि कैसे दिमाग रिवायरिंग से बदला जा सकता है। व्हाट इफ सिंड्रोम कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, यह एक बायोलॉजिकल ग्लिच है जिसे आप समझदारी, अवेयरनेस और एक्सरसाइजेस से ठीक कर सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप हर बार डर के कारण अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं, या अब आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे ताकि डर सोच नहीं, सिर्फ एक सिग्नल बन जाए? 5वां अध्याय, बेचैनी कब आपकी पहचान बन जाती है, पता ही नहीं चलता। जब आप बार बार चिंता और डर से घिरे रहते हैं तो यह सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, यह धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। और यही इस चैप्टर की सबसे गहरी बात है। इस किताब में क्या बताया गया है? निक ट्रेंटन इस चैप्टर में कहते हैं कि एंजाइटी सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग नहीं होती। अगर यह लंबे समय तक बनी रहे तो हमारा दिमाग इसे एक नॉर्मल स्टेट मानने लगता है। यानी अब आप एक शांत इंसान नहीं, बल्कि एक हमेशा एंग्शियस इंसान बन जाते हैं। आपकी पहचान बदल जाती है। आप हर सिचुएशन में डर, शक और नेगेटिव आउटकम देखने लगते हैं। चाहे कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे या कोई नया मौका मिले, आपके अंदर एक डर रहता है, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? इस चैप्टर में सबसे जरूरी बात यह है, आइडेंटिटी लेवल रीवायरिंग। मतलब सिर्फ बिहेवियर नहीं, आपकी सोच और पहचान को भी बदलना जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब आपकी पहचान एंग्शियस बन जाती है तो आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना बंद कर देते हैं, नए लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, और सबसे खतरनाक चीज, आप खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है? आप हर डिसीजन में ओवरथिंक करते हैं, सेल्फ डाउट हर चीज में घुस जाता है और आप एक छोटी सी कंफर्ट जोन में कैद हो जाते हैं। और धीरे धीरे आपका ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, करियर सब कुछ रुक जाता है। एंजाइटी से दिमाग में क्या डैमेज होता है? जब एंजाइटी हैबिचुअल बन जाती है तो आपकी ब्रेन वायरिंग बदलने लगती है। एमिगडाला हमेशा एक्टिव रहती है, जो आपको डेंजर सिग्नल देती है, भले कोई खतरा हो या ना हो। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपकी डिसीजन मेकिंग और रैशनल थिंकिंग पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और बार बार कॉर्टिसोल रिलीज होने से आपकी बॉडी और ब्रेन पर क्रॉनिक स्ट्रेस का असर पड़ता है। इसी वजह से एंग्शियस व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता। उसको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, जबकि सच ये है कि ये उसकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग का असर है। सोचिए, एक लड़का है ध्रुव, बचपन से ही हर छोटी बात पर उसे डांटा गया। गलतियां मत करो, लोग क्या कहेंगे, स्मार्ट बनो, परफेक्ट बनो। ऐसे एनवायरनमेंट में उसने सीख लिया कि मुझे हर चीज पर डाउट करना चाहिए। जैसे जैसे ध्रुव बड़ा हुआ, उसके पास अच्छे आइडियाज थे, लेकिन वो उन्हें बोल नहीं पाता था। नया काम आता तो सोचता, क्या मैं कर पाऊंगा? लोगों से मिलने से पहले 10 बार सोचता,
अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अब ध्रुव की एंग्जाइटी उसकी आदत बन चुकी थी, और आदत से उसकी आइडेंटिटी, मैं एक डरपोक इंसान हूं, मुझसे नहीं होगा। अब सवाल यह है, क्या इसे बदला जा सकता है? हां, बिल्कुल। निक ट्रेंटन वुड इस चैप्टर में एक पावरफुल ब्रेन ट्रेनिंग मेथड बताते हैं। आइडेंटिटी रिवायरिंग एक्सरसाइज, लेबल योर आइडेंटिटी ट्रैप्स। सबसे पहले अपने अंदर गहराई से देखो, क्या मैं खुद को कमजोर मानता हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं हर बार फेल हो जाऊंगा? चुनौती उन विश्वासों को कार्रवाई से दें। हर बार जब आप डरें तो खुद से कहें, यह मेरी पुरानी सोच है, अब मैं एक नया वर्जन बन रहा हूं। और एक छोटा सा एक्शन लो, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, समार ने सोचा, लोग मुझे जज करेंगे, लेकिन उसने पहला कदम लिया, एक छोटे ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया। रिजल्ट? वो बोला, घबराया, लेकिन उसे देखा गया, सुना गया। उसका ब्रेन रीवायरिंग शुरू हुआ। रिपीट एंड रीइंफोर्स न्यू आइडेंटिटी। रोज खुद से एक नया सेंटेंस बोलें, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं जो ग्रोथ को एक्सेप्ट करता है। इसे सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि छोटे छोटे एक्शन से डेली प्रूव करना है। निक ट्रेंटन बार बार एक बात कहते हैं, चिंता आप नहीं है, यह तो आपके दिमाग द्वारा सीखा हुआ एक पैटर्न है, और जो चीज सीखी गई है उसे बदला भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी को दोबारा लिखना होगा, एक कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और प्रेजेंट इंसान की तरह। चौथी किताब, परफेक्शनिज्म और चिंता के बीच छिपा हुआ संबंध। हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश, यही चिंता को जन्म देती है। इम्परफेक्शन में भी शांति पाना, यही है दिमाग को रिवायर करने की असली कला। परफेक्शनिज्म, दिखने में सुंदर लेकिन अंदर से झर परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज को फ्लॉलेस करने की कोशिश। लोग सोचते हैं परफेक्शनिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन यही सोच जब आपकी हैबिट बन जाती है, तब यह धीरे धीरे एंग्जाइटी का कारण बन जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, अगर आप हर बार परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, हर काम में 100% देना चाहते हैं, तो आप कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते, क्योंकि आपका दिमाग हर पल सोचता रहेगा, क्या यह इनफ है? क्या लोग इंप्रेस होंगे? अगर गलती हो गई तो यही चिंता धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाती है। दिमाग में क्या होता है? आपका ब्रेन दो हिस्सों में काम करता है। एमिग्डाला, जो डर और खतरे को डिटेक्ट करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचता, प्लान करता और डिसीजंस लेता है। जब आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, तो एमिग्डाला हर टाइम डेंजर सिग्नल भेजता है। अगर आप परफेक्ट नहीं हुए, तो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बार बार सोचना शुरू करता है, और आप ओवरथिंकिंग, फियर और सेल्फ डाउट में गिर जाते हैं। इससे आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है, और यही बन जाता है क्रोनिक एनेक्सिएटी। स्वाति एक डिजाइनर है। हर बार वो अपने क्लाइंट को परफेक्ट रिजल्ट देना चाहती है। एक दिन उसने थोड़ी सी गलती से व्रॉग कलर कोड भेज दिया। क्लाइंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वाति का दिमाग हिल गया। वो सोचने लगी, अब मेरी वैल्यू कम हो गई, अब लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, अब से मैं हर चीज 10 बार चेक करूंगी। उसने काम के घंटों को बढ़ा दिया, नींद कम कर दी, हर पिक्सल को बार बार चेक करने लगी। बाहर से सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंदर से स्वाति हर रोज एंग्शियस हो रही थी। यह एंग्जाइटी सिर्फ गलती की वजह से नहीं, बल्कि उस परफेक्शन के दबाव की वजह से थी। अपने दिमाग को शांत करने के लिए रिवायरिंग के स्टेप्स, डिलिबरेट इम्परफेक्शन। हर दिन एक छोटा सा काम जानबूझकर इम्परफेक्ट करें, जैसे बिना एडिट की हुई फोटो शेयर करना या पब्लिक में गलती से बोल देना। यह दिमाग को सिखाता है इम्परफेक्ट होना भी सुरक्षित है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अपने हर काम को एक सवाल से देखें, क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं? एक हकास हूं? परफेक्ट होने की जगह सीखने और बढ़ने को सेलिब्रेट करें। रिवायर योर लैंग्वेज। जब भी आप सोचें, मुझे यह परफेक्टली करना है, तो उसे बदलें, मुझे इसे ऑनेस्टली करना है। यह सटल शिफ्ट आपका प्रेशर कम करता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट सिर्फ बैठिए और अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप प्रेजेंट में रहना सीखते हैं, तब परफेक्शन का डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। परफेक्शनिज्म कोई सुपर पावर नहीं, यह एक छुपा हुआ दुश्मन है जो आपकी पहचान को चिंता में बदल देता है। लेकिन जब आप इम्परफेक्शन को गले लगाना सीखते हैं, तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो रिलैक्स्ड, प्रेजेंट और मेंटली फ्री होता है। चैप्टर 7,
पुनः प्रोग्रामिंग की आदत, छोटे बदलाव जो सब कुछ बदल देते हैं। सबसे पहले, क्या मतलब है रीवायरिंग द ब्रेन से? सोचिए, आपका दिमाग एक खेत जैसा है जिसमें हर दिन आप कुछ बीज बोते हैं, यानी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस। अब अगर आप हर दिन डर, चिंता, क्या होगा अगर जैसे बीज बोते हैं, तो एंजाइटी का जंगल उग जाएगा। लेकिन अगर आप सेफ, काम, पॉजिटिव और ग्रेटफुल सोचें, तो एक शांत, स्थिर और कॉन्फिडेंट दिमाग उगता है। यही है रिवायरिंग, पुराने डर के रास्तों को हटाकर नए सोचने के रास्ते बनाना। यह कोई मोटिवेशन टॉक नहीं है, साइंस कहता है इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपका ब्रेन हर दिन नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है और पुराने को मिटा सकता है। जैसे अगर आप बार बार कहें, मैं तो कभी ठीक नहीं था, वाते तथा, तो ये पाथवे स्ट्रांग होता है। पर अगर आप रोज कहें, मैं सीख रहा हूं खुद को संभालना, तो नया कनेक्शन बनता है। धीरे धीरे ब्रेन उस नए पैटर्न को डिफॉल्ट बना देता है। आरुषि एक यंग मदर थी। हर दिन उसे लगता था कि वो परफेक्ट नहीं है। मैं अच्छी मां नहीं हूं, मेरे डिसीजंस गलत होते हैं। ये हर दिन की सेल्फ क्रिटिसिज्म ने उसके दिमाग में एक एंग्शियस लूप बना दिया था। एक दिन उसने थेरेपिस्ट की सलाह पर एक टेक्निक अपनाई। हर सुबह 5 मिनट खुद को लाउडली एफर्मेशंस बोलना। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरा मूल्य मेरी परफेक्शन पर नहीं, मेरी सच्चाई पर आधारित है। 3 हफ्तों में आरुषि ने महसूस किया कि वो उतनी एंग्शियस नहीं रहती। वो पहले जैसी घबराहट वाली नहीं थी, क्योंकि उसका ब्रेन अब नए सिग्नल्स पर काम कर रहा था। गहराई से समझिए कैसे छोटे छोटे कदम बना सकते हैं एंग्जाइटी प्रूफ ब्रेन। रेपिटेशन रिवायर्स द रिएक्शन। आपका ब्रेन जो बार बार करता है, वही उसकी आदत बनती है। अगर आप रोज मॉर्निंग रूटीन में काम म्यूजिक, डीप ब्रीथिंग और जर्नलिंग शामिल करें, तो ब्रेन उसे ही सेफ जोन मानने लगेगा। योर लैंग्वेज रिवायर्स योर बिलीफ्स। वर्ड्स मैटर। जब आप खुद से कहते हैं, मैं बहुत बेकार हूं, तो ब्रेन उसे रियलिटी मानता है। पर जब आप कहें, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं शांत रहना, तो ब्रेन काल्म रहने के सर्किट बनाना शुरू कर देता है। स्मॉल विन्स इक्वल्स बिग रिवायरिंग। हर दिन के छोटे जीतों पर ध्यान दें। आपने 2 मिनट मेडिटेशन किया, आपने सोशल मीडिया की जगह वॉक को चुना, आपने किसी डर को नाम दिया। ये छोटी विक्ट्रीज ब्रेन में डोपामीन रिलीज करती हैं, जो रिवायरिंग प्रोसेस को तेज कर देती है। द बॉडी रिवायर्स द ब्रेन। सिर्फ सोच नहीं, मूवमेंट और पॉस्चर भी रिवायरिंग का हिस्सा है। जब आप सीधा खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं या वॉक करते हुए एफर्मेशंस दोहराते हैं, तो ब्रेन को फिजिकल सेफ्टी का सिग्नल मिलता है। एंग्जाइटी कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है। स्लीप एंड रीवायरिंग आर बेस्ट फ्रेंड्स। रात की नींद के समय ब्रेन दिन भर सीखी हुई चीजों को प्रोसेस करता है। तो अगर आपने दिन में ग्रैटिट्यूड, ब्रीदिंग या काल्म विजुअलाइजेशन की, तो रात में ब्रेन उसे परमानेंट हैबिट बनाने लगता है। रिवायरिंग कोई बड़ा या भारी काम नहीं है। ये सिर्फ रोज के छोटे छोटे डिसीजंस हैं, जो धीरे धीरे मिलकर आपका दिमाग, सोच और जीवन बदल देते हैं। एंग्जाइटी कोई कर्स नहीं है, वो बस ये कहती है कि अब तुम्हारा ब्रेन नए रास्ते ढूंढना चाहता है, और इन रास्तों को आप खुद बना सकते हैं, हर दिन थोड़े थोड़े चॉइसेस के जरिए। इस किताब ने हमें सिखाया कि अकेलापन कोई सज्जा नहीं, एक मौका है खुद से जुड़ने का, अपने भीतर शांति पाने का और दूसरों से जुड़ने से पहले खुद से दोस्ती करने का। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी उम्मीदों से सच में मिलने का मौका मिलता है। इस समय को अगर हम समझदारी से जिएं, तो यही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमने जाना कि साइलेंस में वो जवाब छिपे होते हैं जो शोर में कभी सुनाई नहीं देते। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। दूसरों की जरूरत से पहले अगर हम खुद की सुनना सीख जाएं, तो जिंदगी ज्यादा सुलझी और शांत हो जाती है। जब आप अकेले होने से डरना बंद करते हैं, तब आप हर सिचुएशन में खुद को संभालना सीख जाते हैं। खुद से प्यार करना, अपनी पहचान को अपनाना, अपनी इमोशंस को फील करना, ये सब एक जर्नी है और इसमें वक्त लगता है। लेकिन ये जर्नी आपको वहीं ले जाती है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। एक ऐसी जगह जहां आप खुद को पूरी तरह समझें, स्वीकार करें और मजबूत बने।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम और ऐसी इमोशनली पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों को आसान भाषा में आपके लिए लाते रहें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।